अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा, अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। इस बिल को लेकर जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद का कहना है कि ये मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, मुसलमान की जमीन है जिसे कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है। यदि सरकार मुसलमान का भला चाहती है तो आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी मुसलमान को समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में मुसलमान इस बिल के विरोध में खड़े हैं और आगामी दिनों में आंदोलन भी किया जाएगा। ये वक्फ संशोधित बिल है और तकलीफ इस बात की है कि आज की तारीख में पूरा देश का जितना मुसलमान है सब पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है और तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है कि जब ये संपत्ति कोई सरकार की दी हुई नहीं है, ये संपत्ति किसी ट्रस्ट द्वारा हमको डोनेट नहीं की गई है, ये संपत्ति ऐसी भी नहीं है कि कोई किसी दानदाता ने दान की हो। अगर दानदाताओं ने दान की है तो सिर्फ मुसलमानों ने दान की है, इसलिए हमारी निजी संपत्ति है मुसलमानों की। इसमें सरकार का इंटरफेयर हमें सीधा सीधा लगता है कि सरकार इसमें इनको, क्योंकि जमीन बहुत वक्त की जायदाद करीब ये माना जाता है कि भाई सेना रेलवे और सेना रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वक्त की जमीन मानी जाती है। लेकिन वो जमीन हमारी अपनी निजी जमीन है। उस जमीन को ये जैसे दिल्ली में बहुत सारी है, दूसरे स्टेट में बहुत, महाराष्ट्र में, हर स्टेट के अंदर बहुत उस जगह पर हमारी जमीनें हैं। उन जमीन को बेचकर राजघराना उनको देना चाहते हैं कारपोरेट घरानों को, जिसके हम पूरी तरह से विरोध में हैं। अगर आपको बिल ही लाना चाहिए था तो एक ऐसा बिल लाते कि भाई बाकी जो धर्म की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हिंदू धर्मार्थ की हो, चाहे वो सिख धर्मार्थ की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मार्थ की, किसी की भी धर्मार्थ की हो, फिर वो सारी जायदादों में सबकी दखलंदाजी हो। अगर वक्फ में ये सभी समुदाय के लोगों को रखना चाहते हैं तो बाकी धर्मार्थ में भी हमारे मुसलमानों की भी भागीदारी दें। ऐसा नहीं कर रहे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी को हड़प कर कारपोरेट घरानों को सौंपना है। मुसलमान पूरा इस बिल के विरोध में है और ये आज पूरी तरह से देश का मुसलमान बिल्कुल एकदम सौकड़ है, तकलीफ में है कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुकूमत हिंद कर रही है। और जबरदस्ती हुकूमत हिंद हमको ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि इस बिल से आपके हम फायदा करना चाहते हैं, इससे आपका जो इस तरह उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं। जबकि हम पूछना चाहते हैं कि हम इस कल्याण को कराना ही नहीं चाहते। आप कल्याण करना चाहते हो तो हमको रिजर्वेशन दीजिए ना। अगर आपको मुसलमान का इतना ही दर्द है तो मुसलमान को आप रिजर्वेशन दीजिए। सच्चर कमेटी आपके सामने बहुत सारी उनसे आयोग गठित किए। सब आयोग ने यह कहा है कि आज के हालात में मुसलमानों की स्थिति बिल्कुल एकदम दयनीय है। अगर माननीय मोदी जी आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो आप मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। आरक्षण के नाम पर तो आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं हो और उल्टा हमें वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से गुमराह करने की कोशिश करते हो कि हम आपका फायदा करेंगे। इसलिए इसको हम पूरी तरह से कंडम करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और मैं नहीं करता, हर मुसलमान, बालिग मुसलमान, समझदार मुसलमान आज की तारीख में इस बिल का पूरी तरह से विरोध करता है।